डालना पड़ेगा, तब वो क्या बनेगा? दही। लेकिन घी नहीं निकले भैया, निकल जाएगा घी? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? दूध को दुआ और फिर दूध को गर्म किया, फिर दूध को जमाया, तब वो बना दही। और दही को सुबह जैसे ही निकाला और दही के अंदर डाली मथानी, और दही के अंदर मथानी डाली और फिर उसे मेहनत की, उसे मथा, और मथने के बाद उसमें से क्या निकला? मक्खन। मक्खन निकला, घी नहीं निकला उसमें से। मक्खन निकला उसमें से, घी फिर भी नहीं निकला। फिर उस मक्खन को ले जाके कढ़ाई में डाला, गरम किया, और गरम करने के बाद उसमें से दो चीजें प्राप्त हुई आपको। क्या क्या? एक तो जला हुआ मट्ठा और दूसरा घी। कितनी क्रियाएं करनी पड़ी ना, तब तुम्हें क्या मिला? घी। और क्या हुआ? वही दूध से बना घी। कैसे बना? जब तुमने क्रियाएं की हैं और जब उसको मथा है तुमने, तब जाके घी बनाया। लेकिन ये कहो कि हमको ज्ञान तार्किक कैसे मिल जाए? तार्किक ज्ञान ऐसे मिलने वाला नहीं है भाइयों। एक बार की बात तथागत गौतम बुद्ध जी, सुनने योग्य बातें हैं लोगों। एक बार तथागत गौतम बुद्ध जी धम्म देशना करते 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 बेचारे थक गए, तो उन्होंने देखा कि खेतों में पेड़ खड़ा है, उस पेड़ की छांव में बैठ गए, और वहीं कुछ भैंस बकरी चराने वाले लोग थे, वो भी बैठ गए। तो कुछ लोग सोचने लगे, देखो कितना हट्टा खट्टा बाबा है, कितने हष्ट पुष्ट इसके हाथ पैर है, कमाओ खाओ नहीं जाते, भीख के रोट अच्छे लग गए ना, तो भीख मांगत फिर रहो। तथागत गौतम बुद्ध जी को गालियां भी देते रहे। तथागत गौतम बुद्ध जी ने एक मिट्टी का ढेल उठाया, उस ढेल को काफी देर तक देखते रहे, और देखते 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 वो ढेल लिया और उन लोगों की तरफ इशारा किया, भैया इस ढेल को पकड़ लो। कहने लगे, ना भाई ना, बाबा तूने इसमें जादू मंत्र कर दिया होगा, मैं नहीं लूंगा। तथागत गौतम बुद्ध जी हंस के कहने लगे, सुनो, जब ये ढेल तुमने नहीं लिया तो ये ढेल किसके पास रहा? बोले आपके पास। बोले तुम उतनी देर से गालियां दे रहे हो, जब मैंने गालियां तुम्हारी ग्रेड नहीं की, तो वो गालियां किसके पास रह गई? जिसने दी उसी के पास। उसी के पास रह गई ना। तो हमें तर्कशील बनना है, गुलाम नहीं बनना है। और जो गुलाम होते हैं उन्हें तो हम गुलामी से आजाद कर लेते हैं, लेकिन जो मानसिक गुलाम हो जाते हैं उसे कोई आजाद करने वाला पैदा नहीं हुआ इस भारत देश में। तमाम लोगों को मैंने देखा, तुम्हारे अगर एक लोटा जल चढ़ाने से अगर तुम्हें मुक्ति मिल जाती, तो माताओं बहनों सबसे पहले उन कुत्तों को मुक्ति मिलती जो रोज उनका मौत होते हैं। समझ गए बात को? जिनकी रखवाली करने के लिए गेट ताले लगाए जाते हैं, जिनमें एक चपरासी बैठता है जो उनकी दिन रात सेवा करता है, ऐसे लोग जो दूसरों की सेवा करवाते, वो तुम्हारी कभी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते हैं। मैं किसकी बात करता हूं आप समझते होंगे, ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा, 3-4 बार मुकदमा हो चुका है भाई। क्योंकि जो लोग मिशनरी होते हैं उनके ऊपर तो ये आम बात होती है, चुटकियों में लोग लगा देते हैं। भाई गंगा स्नान करने के लिए आप लोग जाते हैं, मैं आज यही इसीलिए मैं आया हूँ, इस घर की दशा देश के। आपने यहाँ पर मूल लगा के रखा, बहुत अच्छी बात। अच्छा, मूल के बारे में आप लोग जानते हैं मूल है क्या? सारे लोग आए हैं, बताओ। अच्छी बात लगे तो तालियां बजाना, अगर बुरी लगे तो मुंह पे गालियां दे देना। मैं सुनता भी हूँ गालियां बहुत अच्छे तरीके से, हंस के मुस्कुरा के मैं सुनता हूँ, और कायदे में रख के ले जाता हूँ। और जब मैं अकेला होता तो उनको गालियों को मैं सुनता हूँ, फिर हंसता हूँ बैठ के। एक पंडित जी थे, पंडित जी, ये भगत देख लीजिए, देखिए कितने सारे लोग हमारे मुंह पे ही लगा रहे हैं। और ये जगदीश यादव जी, ये मजाक तो बैठ रहे हैं। जो ये मूल की बात है वो ध्यान से सुनना। चलते हैं 2 मिनट दादाजी के लिए। कि जगदीश यादव आए गए अरे मेरे दादा, सोई सुनियो
पंडित जी। कुछ पंडित जी बेचारे झुरिया डाल ले करे और द्वारे द्वारे मांगे आओ करे और मांगने बावजूद वो जो पंडिता रहे बाका छुने की नेकी रहे ऐसी रहे पंडिताएं नेकी रहे ठीक ठाक। तब पंडिताएं ने कई पंडित जी रोज चले जाते भीख मांगन पंडित जी के बस को कछु है ना रोना पंडित जी के बस को कछु है ना जो पंडित जी के पड़ोसी में दीवार लगी रहा है चमार को घर रहा है चमार को तो चमार को घर रहा है चमार को नाव रहा है लला मुलू तो बाको नाव रहा है लला मुलू तो मुलू नहीं बात है लोग मुलुआ मुलुआ कहो कर मुलुआ मुलुआ कहो कर का कहो कर मुलुआ तो भैया बात मुलुआ मुलुआ कहे सवारे सो बाल जो पंडित रहे सो कैसे करके मुलुआ चमारते कछु बातचीत उनकी शुरू हो गई। बता दे प्रेम ही जो है कि प्रेम के चक्कर में तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते ऋषि मुनि तपस्वी जब बे नहीं टिक पाए तो आम इंसान की कहाँ गिनती है। हाँ अब भैया उनने जा सोची कि चलो जो मेरे संगे कामों करत रहा था और ये श्रीकांत शर्मा और ये 50 रुपए दे रहे हैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ बुरा ना लगे भैया। तो जो वो मुलुआ रहे तो कछु पंडित जी जब भिक्षाटन के लिए चले जाओ करे तो बेचारो खेती बाड़ी का जो थोड़ो बहुत काम करवाए दे करे पंडिताई नहीं जाओ करे लला मुलू मुलुआ देखत में बड़ो न्यू को लगे ऐसे गाल चिकने धरे रहे भवी रे ला शोभा पंडिताई ने जा बोली अरे 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 उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई भैया। जब दोस्ती में बदल गई और जब दोस्ती में बदल गई तो मुलुआ बेचारो सब्जी ले आए कब इंद्रगढ़ से छेना ले आए दे करे आए के पंडितान को पंडितान के दिना नहीं के कटन लगे एक दिन भाव का सो पंडित जी बोले के अरे मुलुआ बोले हाँ यार गेहूं कट गए भैया भूसे डरवे के लाए हैं बोले हाँ भैया डाल दिए भूस सो भूसे डालवे के लाए भैया ले आए भीतर डालते और पंडितान देख देख के बेचारी रोई लेकर बताओ हमारे उन पे पुटरिया धरवाए रहे हैं और भूसे डाल रहे हैं और जब मुलुआ भीतर आ जाए कबो को वैसे बहु पहुंच दे करे तुम इतनी मेहनत ना करो करो बड़ो दर्द लगा था हमें मुंह पहुंच दे करे तो भैया जब पे भोसो से डांट डूर के निच्चू भाई और हाथ पाव ने धोए सोई भी पंडिता निकालने की है ना मुलुए तुम्हें मेरी किस्म है ना उनने बुलाए लो और बुलाए के पंडित जी तो भीख मांगने चले गए और मुलुआ तो सोन पंडितान के संगे पर रहो और ऐसा नहीं की तरह कायदे से जब वो पर रहो अब पंडित जी जैसे ही आए अब तो भैया सोएगा खर्राटे मार के पंडित आए अब भाई वो चमार रहा है लेकिन पंडितान के संगे पर रहो अब जो कोई बाहर को देगा तो जाकर पंडित पर हुए लेकिन राय को मुलुआ चमार पंडित जी आए पंडित जी ने देखो पंडित जी कहने लगे एक बात बताया था पंडित की मोड़ी भाग जाए कोई नहीं जाने अन ब्रदर की मोड़ी भाग जाए पंडित डंका धर के इल्ला के फेंक दिए फलाने की मोड़ी भाज गई हकीकत बात है भैया को सोचने लगो अगर चिल्लाने तो मेरी बेइज्जती है सब चुपा गवन की मुलुआ तेरी तो ऐसी तैसी सो उनने का काम करो पंडितायन रहे बेका है सो पंडित और पंडितायन में जा समझो मुलुआ को मार के और घर में दो दबाए मुलुआ को मार के घर में दबाए दो और उन्हें क्या काम करो घर पे कार्यक्रम रख दिया का कान लगे कि अब घर पे कार्यक्रम रखेंगे काय के लाए कि जो मुलुआ चमारा तो बाकी अंश से पंडितान गर्भ से रह गई और जब तक गर्भ से रह गई तो बोले कार्यक्रम रखो जो मुलुआ चमारा तो बाकी उनने बनाए दे का मूल उन्हीं लला पैदा भये तो कहा थे कि मूल भरे थे किनके संगे पंडितान के संगे मुलुआ परो तो ना कौन परो तो मुलुआ तो उनने कहा कि पंडितान के लड़का बच्चा पैदा हो ये तो मूल ना परे मतलब दुधरो अगर ना परे को बेटिया पैदा हुई दुधरो मुलुआ पैदा हुई हो तो
तो उनने क्या काम करो सुबह कहने लगे कि भैया, उनने कही पंडित जी काय को कार्यक्रम रखा दो, कछु नहीं कार्यक्रम मूल पर। अब कोई जाने तब तो मुलुआ चमार पर होता था उनकी भाव का जो पैदावारी हो भी गला रहा है पंडितान के सुबह बोले के मूल परे मूल परे मूल परे। तो पंडितन ने इतना ढकोसला बनाया, इतना ढकोसला बनाया कि उन्हें अपनी बहू के संगे मुलुआ चमार देख लो, लेकिन उन्हें सब कई मूल डाल दे, उन्हें कोई गाँव भी ना कह पाए। माताओं कहते कि मूल परे है, मूल मूल कुछ नहीं होते हैं। ये सब हमको ड्रामा बताया गया है बनाने के। माताओं बहनों, मैंने जीवन काल में ये बात मैं मानता हूं कि पैदा तो सभी मतलब पाखंडवाद में हुए, हिंदू धर्म में पैदा हुए। परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं पैदा जरूर इस हिंदू धर्म में हुआ हो, तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन वरना मेरे बस की बात है, मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं। लेकिन फिर परम पूज्य बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया और हम लोगों को बताया कि बुद्ध के मार्ग पर चलिए, और हम आप लोग आज हम बुद्ध के मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। कछु माता गाते हुए कहां से जो पागल आएगा, डीजे बजे तो डांस करते, बड़ो आनंद आता, लेकिन जय